नमस्कार साथियों। लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर साल जो परीक्षा के पैटर्न्स बदलते रहते हैं उनमें एक चीज कॉमन रहती है, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से जुड़े सवाल बराबर आते हैं और कई बार बहुत कठिन भी आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 स्ट्रेटजीज जिनकी मदद से आप 6 से 8 महीने में खुद को इस सेक्शन के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर ये सेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आप दूसरे कैंडिडेट से काफी आगे निकल सकते हैं, क्योंकि इसी सेक्शन में लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, वो 5 स्ट्रेटजीज आपके सामने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1, परीक्षा के पैटर्न को समझें। पिछले 5 सालों के एग्जाम पेपर, जो भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, यूपीएससी की सिविल सर्विसेज सीसैट हो या आईआईएम कैट हो या किसी भी तरह की दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम हो, पिछले 5 साल के पेपर के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, पता करें क्या पूछा गया था एलआर में, लॉजिकल रीजनिंग में। नंबर 2, बेसिक्स को मजबूत रखते हुए एनालिटिकल स्किल्स का डे टू डे डेवलपमेंट करें। नंबर 3, नियमित रूप से प्रैक्टिस करें। लॉजिकल रीजनिंग में प्रैक्टिस सब कुछ होता है। नंबर 4, मॉक टेस्ट और पिछले सालों के पेपर हल करके अपना खुद की गलतियों का एनालिसिस करें। होता क्या है कि लोग मॉक टेस्ट तो दे देते हैं, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, वहां गलती हो जाती है। और 5वीं और अंतिम स्ट्रेटजी, परीक्षा के दौरान बहुत शांत रहें, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में ठंडा दिमाग बहुत आवश्यक होता है। प्यारे दोस्तों, अब समय आ गया है कि मैं एक एक करके आपको इन 5 स्ट्रेटजीज के बारे में कुछ गहराई से बातें बताऊं। क्या तैयार हैं आप? आइए पहली स्ट्रेटजी पे चलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी को मजबूत करने की स्ट्रेटजी नंबर 1, परीक्षा के पैटर्न को समझें। जैसा मैंने आपसे कहा था, हर परीक्षा में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। सारा लॉजिकल रीजनिंग एक समान नहीं होता है। अब आप जो 2, 3, 4, 5 एग्जाम्स देने वाले हैं, आपको एग्जाम स्पेसिफिक एनालिसिस करनी होंगी। जैसे अगर मैं आईआईएम की बात करूं, कैट की बात करूं, तो डेटा अरेंजमेंट और लॉजिकल पजल्स पर आधारित क्वेश्चंस बहुत होते हैं। पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन केवल एसएससी की कुछ एग्जाम्स में आते हैं। तो आप अगर लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की तैयारी शुरू करेंगे, पैटर्न को समझेंगे, अपने आप सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज के आर्टिकल में मैंने पिछले 10 साल के यूपीएससी सीसैट का डिटेल्ड एनालिसिस आपको एक पेज में मिलेगा, उसकी लिंक दी है, उसको जरूर पढ़िएगा। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। आइए दूसरी स्ट्रेटजी पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, दूसरी स्ट्रेटजी है बेसिक्स को मजबूत रखते हुए डेली बेसिस पर एनालिटिकल स्किल्स का डेवलपमेंट करें। अल्टीमेटली बेसिक कॉन्सेप्ट से ही तो सारी कहानी शुरू होगी। आप जिस तरह हमने वोकैबुलरी में बात की थी, उसी तरह लॉजिकल रीजनिंग की भी अपनी एक बेसिक वोकैबुलरी होती है। अब जैसे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पर अगर कोई क्वेश्चन आता है और उसमें राउंड रॉबिन लीग पर सवाल आ गया और आपने पहले ये सॉल्व ही नहीं किया है, आपको पता ही नहीं है राउंड रॉबिन क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और अगर उस पर 4-5 क्वेश्चन है पूरे, तो खेल ही खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करके ये चीजों को पहले से तैयार करें। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, डिडक्टिव लॉजिक, संभावित परिणामों की रेंज निकालने वाले सवाल, ऑप्शंस का एलिमिनेशन करने की टेक्निक्स, धीरे धीरे इन चीजों को सीखना शुरू करें। अलग अलग अखबारों में पहेलियां छपती हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। ऑनलाइन बहुत अच्छे रिसोर्सेस है, उनको यूज करें। और विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे फैमिली ट्री और इस तरह की चीजें जीनियोलॉजी से संबंधित पूछी जाती हैं, अगर आप दिमाग में एक पिक्चर बना सकते हैं तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो सकती हैं। आइए स्ट्रैटेजी नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हम टोटल 5 में से तीसरी स्ट्रैटेजी पर आ गए, नियमित रूप से प्रैक्टिस करना। आई कैन जस्ट नॉट ओवर स्ट्रेस दिस इश्यू। ये सबसे क्रूशल होता है एग्जाम के 2, 2.5 या 3 घंटों में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। आपने 6, 8, 10, 12 महीने कितनी प्रैक्टिस की और उस प्रैक्टिस को कितना रिवाइज किया, इससे आपका मेंटल स्टेमिना तैयार होता है। नहीं तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी तो अच्छे से आ गई, लेकिन प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो ढाक के 3 पार्ट हो जाते हैं और आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाता है। इसलिए उस सिचुएशन से हमें बहुत बचना है। आइए स्ट्रेटजी नंबर 4 पर चलते हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
मॉक टेस्ट सॉल्व करके उसमें आपसे जो गलतियां हुई, अच्छा इसको टाइम बाउंड सॉल्व करना है तो 2 घंटे का अलार्म लगा लिया, घड़ी सामने रख ली और फिर सॉल्व करना, दरवाजे वगैरह बंद करके, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और फिर ये सोचो जहां जहां गलतियां हुई वो गलतियां हुई तो क्यों हुई, अगली बार उन गलतियों से बचने का तरीका क्या होगा। ये जो सेल्फ एनालिसिस होता है ना टेस्ट लेने के बाद, वो मूल्यवान होता है। बहुत से स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। और आज की हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 5 जो आपको लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन के लिए लॉन्ग टर्म बहुत फायदा कराएगी, परीक्षा के दौरान बहुत ज्यादा शांत और कॉन्सेंट्रेटेड रहें। वहां अगर हड़बड़ाहट में घबराहट हो गई, सब कुछ बिगड़ जाएगा। और वैसे जो सही तैयारी से जाते हैं वो घबराते तो नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, ये था लॉजिकल रीजनिंग पर हमारा आज का सेशन। आर्टिकल पढ़िएगा, शेयर कीजिए।